जय श्री राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुमारी उषा ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम सटतिला एकादशी कहते हैं। पुण्य और सौभाग्य की दृष्टि से अत्यंत फलदायी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस एकादशी का विधि विधान से पालन करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 की सटतिला एकादशी के बारे में। इस व्रत का महत्व क्या है, इस दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण सही तिथि और पारण का मुहूर्त क्या है, यह सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी पूजा और व्रत में कोई कमी न रह जाए। भक्तों, सटतिला का अर्थ है 6 प्रकार के तिल। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति तिल का 6 अलग अलग तरीकों से उपयोग करता है उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और अज्ञात पापों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी ने बहुत पूजा पाठ किया था लेकिन कभी अन्न का दान नहीं किया। तब भगवान ने उसे समझाया कि बिना दान के सब अधूरा है। सटतिला एकादशी का व्रत करने से न केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है बल्कि इस दिन किया गया तिल का दान स्वर्ण दान के समान पुण्य देता है। यह व्रत विशेष रूप से सुख समृद्धि और शारीरिक शुद्धि के लिए किया जाता है। सटतिला एकादशी पर आपको इन 6 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिन्हें तिल के 6 प्रयोग कहा जाता है। पहला, तिल स्नान। सुबह नहाने के पानी में थोड़ा तिल डालकर ही स्नान करें, इससे शरीर की शुद्धि होती है। दूसरा, तिल का उबटन। नहाने से पहले शरीर पर तिल का लेप या उबटन लगाएं। तीसरा, तिल का तर्पण। अपने पितरों की शांति के लिए जल में तिल मिलाकर उन्हें तर्पण अर्पित करें। तिल का हवन। भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में तिल की आहुति दें। तिल का भोजन। इस दिन फलाहार में तिल का ही सेवन करें। तिल से बनी चीज़ें प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और सबसे महत्वपूर्ण, तिल का दान। किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को तिल, गुड़ और गर्म कपड़ों का दान जरूर करें। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु के अच्युत स्वरूप की पूजा करें और एकादशी की कथा का श्रवण जरूर करें। एकादशी व्रत की सफलता के लिए कुछ निषेध कार्यों से बचना अनिवार्य है, जैसे चावल का त्याग। इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस और नशीली वस्तुओं का पूरी तरह त्याग करें। इस दिन बाल काटना, नाखून काटना या दाढ़ी बनाना वर्जित है। इस दिन दातुन के लिए टहनी न तोड़ें और न ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन दोपहर में सोना वर्जित माना गया है, इससे व्रत का पुण्य कम हो जाता है। भक्तों, साल 2026 में सटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार को रखा जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि 14 जनवरी को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी और शास्त्रों के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखना सबसे उत्तम माना जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी 2026 मंगलवार को दोपहर 3:17 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 14 जनवरी 2026 बुधवार को शाम 5:52 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:51 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12:33 से 1:52 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। द्वादशी तिथि 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 से शुरू होगा और 15 जनवरी 2026 को रात 8:08 पर समाप्त होगा। व्रत खोलने यानी पारण का शुभ समय 15 जनवरी 2026 गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:19 के बीच रहेगा।
षटतिला एकादशी के नियम के अनुसार इस व्रत का पारण तिल खाकर करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद तिल और जल ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी के पत्ते से भी अपना उपवास खोल सकते हैं। तो भक्तों, ये थी षटतिला एकादशी 2026 के व्रत और शुभ मुहूर्त से जुड़ी पूरी जानकारी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करना और तिल का दान करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। आशा है कि यह जानकारी आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने में सहायक होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें और ऐसे ही सभी व्रतों और त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।